स्वतंत्रता दिवस को लेकर बीएसएफ अलर्ट मोड पर। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को लेकर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ पूरी तरह से सतर्क है और अलर्ट मोड में काम कर रही है। बीएसएफ दोनों संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की निगरानी और सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रही है। बीएसएफ आईजीएम गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 6,500 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा बीएसएफ के द्वारा की जा रही है। दोनों सीमाएं सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील हैं, विशेष रूप से स्वतंत्रता दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमा क्षेत्रों में गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, जिसके मद्देनजर बीएसएफ ने ऑपरेशन अलर्ट को लगातार जारी रखा है। इसके तहत निगरानी और गश्त को तेज किया गया है तथा सुरक्षा के हर पहलू को और अधिक मजबूत किया जा रहा है। बीएसएफ द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में स्ट्रेंथ और सर्विलांस को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। अत्याधुनिक उपकरणों के साथ साथ मानवीय संसाधनों को भी बढ़ाया गया है। इसके साथ ही सीमा पर बसे लोगों की भागीदारी को भी सुनिश्चित किया गया है। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर जो है बहुत ही सेंसिटिव बॉर्डर है। जो बीएसएफ दो बॉर्डर्स को गार्ड करती है, इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश। इंडिया बांग्लादेश करीब 4,096 किलोमीटर 4096 किलोमीटर्स और पाकिस्तान लगभग 2300 किलोमीटर्स का बॉर्डर पड़ता है। तो बीएसएफ करीब 6,500 किलोमीटर की बॉर्डर्स को गार्ड करती है, जो कि दोनों ही बॉर्डर्स लाइव बॉर्डर्स हैं और बहुत सेंसिटिव बॉर्डर्स हैं। तो 15 अगस्त के ऊपर ऑब्वियसली हम लोग अलर्ट तो होते ही हैं, लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो जिस तरह की गतिविधियाँ बढ़ी हुई रहती है, तो उसके चलते हमने हमारा जो ऑपरेशन अलर्ट चल रहा है अभी, उसके तहत हमारी स्ट्रेंथ भी बढ़ाई है, हमने सर्विलेंस को बढ़ाया है और हर तरीके से हमने इवन जो बॉर्डर पॉपुलेशन को भी इसमें शामिल किया है। अवेयरनेस प्रोग्राम्स वो भी सारे कर रहे हैं। तो हर तरह से हम इसको एक ऑपरेशनल अलर्ट चल रहा है हमारे। राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस को लेकर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल की प्रेस वार्ता। इस बार 15 अगस्त का जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है वो यहाँ जोधपुर के अंदर मनाया जा रहा है और ये जोधपुर के लिए बहुत बड़ी बात है कि राज्य स्तरीय प्रोग्राम जो नॉर्मली जयपुर में एसएमएस स्टेडियम के अंदर होता है वो यहाँ जोधपुर में मनाया जाएगा। इस प्रोग्राम की जो रूपरेखा है वो आपके माध्यम से मैं सभी शहरवासियों को बताना चाहता हूँ, ताकि शहरवासी भी इसके अंदर बड़े शौक से बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सके, पार्टिसिपेट कर सके। राजस्थान सरकार द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत जिला कलेक्टर कार्यालय से बाइक तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। जैसा कि राज्य सरकार के निर्देश है कि जो हमारा हर घर तिरंगा अभियान है, बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है ये, और इसके तहत हर घर में तिरंगा लहराना चाहिए। इसके प्रति हमारे सभी नागरिकों के मन में जो एक सम्मान की भावना उत्पन्न होनी चाहिए, पूरे शहर को भी ये मालूम चलना चाहिए, उसमें भी देशभक्ति की पूरी भावना इससे जागृत होगी। और ये रैली रवाना करने से पहले हमने उनको हर घर तिरंगा की सभी बाइकर्स को, सभी लोगों को शपथ दिलाई है, जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित थे। हमारे यहाँ जोधपुर में राज्य स्तर का 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस का सम्मान समारोह आयोजित होने जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि 15 अगस्त तक पूरे शहर देशभक्ति के वातावरण में इस तरह से लीन हो जाए, इस तरह से उनकी तन्मयता के साथ में सभी लोग इस हर्ष को, इस गर्व को, इस गौरव को, इसको महसूस करें। तो इसके लिए अभी डेली विभिन्न प्रकार के आयोजन होंगे और हम पूरे के पूरे शहर को देशभक्ति के रंग में इस प्रकार से ये आयोजनों से एक उत्साह और उल्लास का वातावरण पैदा कर देंगे। राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन इस वर्ष जोधपुर के प्रतिष्ठित बरकतुल्लाह खां स्टेडियम में किया जाएगा। इस अवसर पर विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जो दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होंगे। समारोह की सबसे अनोखी और दर्शनीय प्रस्तुति बीएसएफ द्वारा दी जाएगी, जिसमें केमल शो विशेष रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। बीएसएफ के आईजी श्री एल गर्ग ने जानकारी दी कि बीएसएफ के ऊंट न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर अपनी विशिष्टता के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने बताया कि बीएसएफ के पास एक अद्वितीय ब्रांड है, जो विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलता। भारत के नेशनल लेवल के आयोजनों में बीएसएफ के ऊंटों की विशेष भागीदारी रहती है।
उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 15 अगस्त 2025 को जोधपुर में होने वाले इस राज्य स्तरीय आयोजन में भी बीएसएफ के ऊंट शामिल रहेंगे और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। ये समारोह जोधपुर वासियों के लिए गौरव का क्षण होगा और सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे इस ऐतिहासिक आयोजन में भाग लेकर इसे सफल बनाएं। हमारे जो कैमल्स हैं, हमारे कैमल कॉन्टिजेंट, कैमल बैंड, ये सारे नेशनल लेवल के हमारे जितने भी फंक्शंस होते हैं उनमें शामिल होते हैं। इस बार 15 अगस्त पे राज्य सरकार का यहाँ पे बड़ा आयोजन कर रहे हैं जोधपुर में, उसमें भी हमारे कैमल कॉन्टिजेंट शामिल हो गए, हमारे जो कुछ पार्ट उसमें शामिल हो गए। तो बेसिकली इससे ये हमारे लोगों को मोटिवेट करने के लिए, एक अवेयरनेस लाने के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप है जो कि हम लोग कर रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी द्वारा वोट चोरी के खुलासे के वीडियो को कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता तक पहुंचाने की मुहिम के अंतर्गत जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा कार्यालय में प्रसारण कर इस वीडियो के तथ्यों की जानकारी दी गई। जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी उत्तर के अध्यक्ष सलीम खान ने बताया कि जिस तरह से राहुल गांधी जी ने पिछले दिनों कहा था कि वो बम विस्फोट करेंगे और वो उन्होंने बेंगलुरु में किया और चुनाव आयोग के पास इसका कोई जवाब नहीं है, उल्टा वो कह रहा है कि आप शपथ पत्र दाखिल करें तब हम जांच करेंगे। दक्षिण अध्यक्ष नरेश जोशी ने कहा कि राहुल गांधी ने सिर्फ एक विधानसभा की जाँच की, उसने इतनी पोलपटी खुल गयी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर चोरी का काम कर रहे हैं। पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि जिस तरह से डिजिटल वोटर लिस्ट की मांग की जा रही है और आयोग नहीं दे रहा है, ये कहीं न कहीं संदेह पैदा करता है। जोधपुर आरओ एसोसिएशन द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया गया को देश में हर जगह अलग अलग पानी का अलग अलग टीडीएस है, कहीं पानी खारा है ज्यादा टीडीएस तो कहीं पानी मीठा कम टीडीएस है। इस पर पिछले कई समय से सरकारी गुहार लगाई जा रही थी। वार्ता में आज एसोसिएशन के अध्यक्ष रोहित शर्मा ने बताया कि पर्यावरण मंत्रालय ने हमारी बातों को मानकर इस पर सख्त कानून बनाकर बनाने व मीठे पानी में रो वाटर प्यूरिफायर लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध किया है। जोधपुर के आज सर्किट हाउस मार्ग पर एक कार अचानक से पलट गई। बताया जा रहा है कि कार तेज स्पीड में थी और उसका अगला पहिया की हवा निकलने के कारण चालक उसका संतुलन खो बैठा और डिवाइडर से जा टकराया। इसके बाद कार पलटी खा गई। गनीमत ये रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई और पीछे से आ रहे वाहनों ने भी ब्रेक लगाकर खुद के वाहनों को संभाल लिया, अन्यथा एक के बाद एक कई वाहन इस दुर्घटना की चपेट में आ जाते। पलटी कार को अन्य लोगों के द्वारा सीधा किया गया। तब तक कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। इसके बाद मौके पर पहुंची ट्रैफिक पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए जाम को खुलवाया और मार्ग दुरुस्त करवाया। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।